हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 के लिए गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये गेस्ट पेपर हमने लाइव गूगल मीट सेशन में भी डिस्कस किया था, जहां पर स्टूडेंट्स ने लाइव आंसर्स दिए एंड सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। गेस्ट पेपर्स के सभी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे एंड नेक्स्ट गूगल मीट सेशन 30 मार्च 2024 9 AM पर होगा एंड ये एक पेड सेशन होगा। यहाँ पर हम डाउट सॉल्विंग करेंगे, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड क्या पैटर्न रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर का। तो दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दोनों सेक्शन 30 मार्क्स के हैं, मींस टोटल थ्योरी का पेपर 60 मार्क्स का होगा एंड जैसा कि आपको पता है प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीबीएसई बोर्ड में। ओके, सो सेक्शन ए में आपको सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां पर 1 वर्ड 1 लाइन, फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चंस गिवन है, हर एक क्वेश्चन में कुछ सब पार्ट्स गिवन होंगे एंड सबके बीच में चॉइस गिवन होगी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सिमिलरली आपको सब्जेक्ट स्किल्स के भी कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हर जगह आपको स्पेसिफाइड होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो जितने क्वेश्चंस बोले जाएं आप उतने ही करना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो सिर्फ जितने आपको बोले गए थे सिर्फ उतने ही चेक होते हैं एंड जो लास्ट का होता है वो लीव कर दिया जाता है अगर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है तब। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उतने अटेम्प्ट करें जितने स्पेसिफाइड हैं। देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से कोई भी 3 आंसर करने होंगे। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स के नहीं मिलेंगे। देन सब्जेक्ट स्किल्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे 2, 3 एंड 4 मार्क्स के। ओके, सो ये था मार्किंग स्कीम या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको पता चल गया है कि 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे एंड 4 मार्क्स के कितने आएंगे। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा एंड जितने क्वेश्चंस बोले जाएं उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको कोई भी 4 आंसर करने होंगे। सबसे पहला पार्ट है, एक ऐसी कंडीशन का नाम बताना है जहाँ पर लोगों को लगता है कि वो खुद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा दूसरों की अटेंशन सीक करते हैं एंड किसी के लिए भी उनके पास इमोशंस नहीं होते हैं, मीन्स एम्पैथी नहीं होती है उनके पास। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को कहते हैं नार्सिस्टिक। एंड स्टूडेंट्स आपको स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है एंड स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस में, बिकॉज यहाँ पर आप लिख ही 1 वर्ड रहे हैं एंड अगर आप उसे भी गलत कर देंगे तो फिर वहाँ पर तो डेफिनेटली मार्क्स कट होगा ही होगा। तो इसलिए आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। तो हमें बताना है सोल की लैंग्वेज को क्या कहते हैं। सो द राइट आंसर इज म्यूज़िक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी हम फॉर्मूला में डिवीजन बाय ज़ीरो मेंशन करते हैं, मींस अगर हमने कोई फॉर्मूला लिखा है एंड वहाँ पर डिवीजन बाय ज़ीरो है तो क्या एरर शो होता है वो बताना है। तो एरर शो होता है हैश डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट। तो ये एरर शो हो जाता है अगर हम डिवीजन बाय ज़ीरो फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का क्या मिशन है। तो इसका मिशन है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के साथ डील करना, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, हैबिटेट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, हर चीज़ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सब चीज़ें डैमेज हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान
ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया है। तो यही मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएटली ब्रीफ और टू द पॉइंट। मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, मीन्स वहाँ पर जितना पूछा गया है हम उतना ही बता रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंसाइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डैश सोसाइटी इज जुडिशियसली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मीन्स हमें बताना है ऐसी कौन सी सोसाइटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करे ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाएं। तो ये कौन सी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव होता है? सस्टेनेबल सोसाइटी। देन क्वेश्चन 2 में 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें कोई भी 5 आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन 1, द साइज ऑफ बूलियन डेटा टाइप इन जावा इज डैश बिट। तो हमें बताना है बूलियन डेटा टाइप का क्या साइज होता है। तो यहाँ पर लिखा है बिट, तो आप ध्यान से आंसर करेंगे। द करेक्ट आंसर इज 1 बिट। देन नेक्स्ट, डैश इज अ प्लेस होल्डर फॉर डेटा दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मीन्स डेटा के लिए एक ऐसा प्लेस होल्डर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेरिएबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट माइस्क्ल कमांड कौन सी है। 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सेलेक्ट एवरेज प्रोडक्शन फ्रॉम फैक्ट्री। एवरेज को इंडिकेट करने के लिए हम एवीजी यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसा कौन सा यूज़र है, मीन्स टाइप ऑफ यूज़र बताना है जो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को समझता है, डिटरमाइन करता है एंड उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस को डेवलप करता है। सो वो होता है बी, सिस्टम एनालिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेथड? A method is a group of statements written to perform a specific task. मीन्स जब भी हमें कोई स्पेसिफिक टास्क करना है उसके लिए हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक साथ लिखी हैं, तो वो एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखी हैं, तो वो होता है मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है। तो प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जो हम किसी भी यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। मीन्स एक ऐसा टास्क जिसकी हेल्प से हम कोई भी यूनिक सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमें 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें कोई भी 6 आंसर करने हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में कौन से इश्यूज एड्रेस करने होते हैं ये बताना है। मींस हमें रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में क्या क्या चेक करना होता है। तो हमें चेक करना होता है कि प्रोजेक्ट कितना फीजेबल है एंड उसका कितना स्कोप है। तो हम क्या क्या इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं? फीजिबिलिटी एंड स्कोप। Then next question, the do while statement evaluates the test dash executing the body of a loop. Means do while statement टेस्ट को कब इवेल्युएट करती है? बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद या फिर बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट के नेम से याद रख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है डू, इसका मतलब है पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है, देन वाइल मीन्स उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है, मीन्स उसके बाद टेस्ट को इवेल्युएट किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आफ्टर। द डू वाइल स्टेटमेंट इवेल्युएट्स द टेस्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। Then next question, dash clause is used to apply some condition on the group. आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ कंडीशन लगाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि हमें ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी है। तो जब ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हम यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज। वेयर क्लॉज सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब हमें सिंपल कंडीशन लगानी है, बट अगर हमें एक ग्रुप पर कंडीशन लगानी है तब हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फेज के ऊपर क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमें बताना है कौन से फेज़ में डेटा कनेक्टिविटी करते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस एंड बैक एंड डेटाबेस के बीच में। तो यहाँ पर डेटा कनेक्टिविटी की बात हो रही है, ये हम कहाँ पर कौन से फेज़ में करते हैं, ये हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। आपको नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का नेम बताना है। देखिए यहाँ पर आपसे एक वेबसाइट का नेम पूछा जा रहा है, तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में मेंशन करेंगे। www. लगाएं या फिर नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, बट येस आपको एड्रेस प्रॉपरली लिखना है। तो यहाँ पर प्रॉपरली लिखेंगे india.gov.in। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है ऐसा कौन सा कॉन्स्टेंट होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि प्राइमरी की रिलेशन में नल वैल्यूज़ नहीं रख सकती। मीन्स जो प्राइमरी की है वहाँ पर नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं होंगी। ये कौन सा कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई करता है? सो ये स्पेसिफाई करता है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। आप यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर नॉट नल कॉन्स्टेंट नहीं होता है। हम यहाँ पर प्राइमरी की बात कर रहे हैं। अगर हम ये बात करते कि किसी भी कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, तब हम सिंपल एक कॉलम की बात कर रहे थे, तब हम कह सकते थे कि नॉट नल कॉन्स्टेंट की बात की जा रही है। बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट की। Then next question, the dash modifier allows us to call this method without an invoking object. Means ऐसा कौन सा मॉडिफायर है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए बिना ऑब्जेक्ट को कॉल किए? तो वो होता है स्टैटिक मॉडिफायर। यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखना है। एक्सेस मॉडिफायर एक्सेस को कंट्रोल करता है। मींस कौन सा मेंबर कहाँ पर अवेलेबल रहेगा, क्लास के बाहर अवेलेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, मींस उसका प्राइवेट एक्सेस है या फिर पब्लिक एक्सेस है, ये चीज़ एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस करता है। बट हम बात कर रहे हैं कि हमें बिना ऑब्जेक्ट को कॉल किए मेथड को कॉल करना है, तब हम कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं? दैट इज़ स्टैटिक मॉडिफायर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद पार्ट 2 में आएंगे बाकी क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ऑल इन वन बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।